आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, अंतः जनपदीय स्थानांतरण समायोजन का आदेश जो है कल जारी हो चुका है और काफ़ी इम्पोर्टेंट आदेश है। इस आदेश के अंतर्गत अब जो है जनपद के अंदर शिक्षकों का जो है सरप्लस जो शिक्षक आएंगे, यानी कि उनका विद्यालय अगर सरप्लस की श्रेणी में आता है और जो भी शिक्षक उसमें इस कैटेगरी में आते हैं यानी सरप्लस की श्रेणी में आते हैं, तो उनका जो है समायोजन किया जाएगा। इस संबंध में जो है आदेश जारी हो चुका है और चैनल पर उसका आदेश भी है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। पूरा डिटेल में आदेश बताया गया है। फिर भी कई सारे शिक्षकों के कई कमेंट आ रहे हैं, लगातार पूछा जा रहा है सर की जो है क्या शिक्षा मित्रों को काउंट किया जाएगा, आरटी के रूल्स के अकॉर्डिंग किस प्रकार से टीचर की अपॉइंटमेंट होती है, कंपोजिट विद्यालय है तो क्या होगा, 150 की संख्या पर प्रधानाध्यापक का पद रहेगा या नहीं रहेगा, क्या और भी कई सारे क्वेश्चन हैं कि किस प्रकार से जो है समायोजन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, किस प्रकार से कनिष्ठ शिक्षक देखा जाएगा। इन तमाम क्वेश्चंस जो है शिक्षकों की ओर से लगातार पूछे जा रहे हैं। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं। कैसे होता है सहायक अध्यापक पद का निर्धारण, क्या है आरटीई मानक और क्या शिक्षा मित्रों को जोड़ेंगे, तो इसी पर एक महत्वपूर्ण चर्चा आप सभी के बीच जो है शेयर की जा रही है। पूरा प्रयास रहेगा कि आपको सही जानकारी दी जाए। अगर इसमें कोई भी मिस्टेक रह जाती है तो आप जो है कमेंट कर दें और साथ ही साथ प्रयास किया जाएगा कि उस चीज़ को सुधार दिया जाए। अगर कुछ भी अगर ऐसा जो है आपको बताया जाता है और उसमें अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो निश्चित रूप से आप जो है कमेंट करें और बताएं कि ये चीज़ गलत है, तो उसको सही किया जाएगा और आपको कमेंट में उसका सही आंसर भी दिया जाएगा अगर कोई चीज़ मिस्टेक हो जाती है। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं। जो स्थानांतरण और समायोजन का आदेश आया है उसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जिनको जो है आप सभी जानना चाह रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आप आरटीई का मानक देखें। यहाँ पर देखिए, पहली कक्षा से 5वीं कक्षा के लिए शिक्षकों की संख्या 60 तक 2। देखिए इस सब चीज़ को देखें आप, 60 तक 2। तो यहाँ पर 60 तक 2 का मतलब है 1 से लेकर के 60 तक। कहीं पर भी इस प्रकार का नहीं रहेगा कि चाहे 30 बच्चा हो, 20 बच्चा हो, 12 बच्चा हो, 10 बच्चा हो, कोई भी हो, वहाँ पर 2 शिक्षक ही रहेंगे। देखिए, ठीक है। और स्थानांतरण समायोजन में यह बात भी क्लियर है कि शिक्षा मित्र और अन्वेषकों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा, सिर्फ शिक्षकों को ही शामिल किया जाएगा। अगर कहीं पर जो है इसी कंडीशन है तब भी जो है शिक्षा मित्रों को इसमें काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो परमानेंट शिक्षक हैं उन्हीं को काउंट किया जा रहा है। तो यहाँ पर 60 तक 2 यानी कि 2 शिक्षकों की बात हो रही है। यहाँ पर अनुदेशक शिक्षा मित्रों को बिल्कुल भी शामिल नहीं किया जाएगा, उनको शामिल करके ये बात नहीं की गई। तो इस प्रकार से देखिए मानक रहेगा 60 तक 2 रहेंगे, यानी कि 30, 32, 35, 1 से लेकर 60 में जो भी आपके में शिक्षक होंगे यानी कि बच्चे होंगे, उसमें जो है 2 शिक्षक होना अनिवार्य रहेगा। शिक्षा में अनुदेशक अलग से रहेंगे। ठीक है। इसके बाद 61 से 90 3, 91 से 120 के मध्य 4, 121 और 200 के मध्य 5, 150 बालकों से अधिक 5 और 1 प्रधान अध्यापक। 150 से अधिक हो गया, 150 प्लस होता है तो 5 अध्यापक रहेंगे और 1 हेड टीचर की अपॉइंटमेंट होगी। 200 बालक से अधिक छात्र शिक्षा अनुपात प्रधान अध्यापक छोड़कर 40 से अधिक नहीं होगा। अब वहीं बात कर लें जूनियर बेसिक के विद्यालय। ठीक है, यहाँ पर जो कक्षा 6 से 8 तक के विद्यालय हैं यानी कि सीनियर बेसिक कहा जाता है। जूनियर बेसिक 1 से 5 तक में, पहले बेसिक स्कूल होता था सीधा सीधा, अब उनको जूनियर बेसिक स्कूल कहने लगे, वो 1 से 5 में, और सीनियर बेसिक स्कूल यानी कि 6 से 8 तक की। ठीक है, उनकी बात कर लें तो कम से कम प्रति कक्षा 1 शिक्षक इस प्रकार होगा। देखिए यहाँ पर विज्ञान, सामाजिक और भाषा के लिए 1-1 शिक्षक होना अनिवार्य है। ठीक है, विज्ञान के लिए, भाषा के लिए, सामाजिक के लिए। इसके बाद जो है और आगे आप देखें, ठीक है, वहीं 100 से अधिक बालकों को प्रवेश दिया गया है, वहाँ एक पूर्णकालिक प्रधान, यानी कि यहाँ पर 100 से अधिक अगर किसी विद्यालय में बच्चे हैं तब वहाँ पर एक जूनियर विद्यालयों में 100 से अधिक पर एक हेड टीचर की अपॉइंटमेंट होगी। ठीक है, यह बात क्लियर है। ठीक, वहीं निम्नलिखित के लिए अंशकालिक शिक्षक होंगे, कला शिक्षा, स्वास्थ्य, शारीरिक और कार्य शिक्षा। तो यहाँ पर एक अनुदेशक की अपॉइंटमेंट यहाँ पर रहेगी। इस प्रकार से जो है व्यवस्थाएं हैं। और बेसिक विद्यालयों में जो कि सीनियर बेसिक विद्यालय हैं वहाँ पर जो है इस प्रकार की व्यवस्था है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 3 शिक्षक होना अनिवार्य है। इसके बाद प्रत्येक 35 बालकों में कम से कम 1 शिक्षक होगा। वो कौन शिक्षक होगा? वो जो है इनमें से कोई भी हो सकता है, लेकिन 3 शिक्षक होना
अनिवार्य रहेगा सीनियर बेसिक स्कूल में, यानी कि 6 से 8 तक के विद्यालय में। और जैसे ही 100 से अधिक होता है तो वहाँ पर जो है क्या रहेगा, एक हेड टीचर की अपॉइंटमेंट की जाएगी। ये इसी प्रकार का मानक है। अब बात करते हैं कि जहाँ पर 150 से कम बच्चे नहीं हैं लेकिन प्रधान अध्यापक वहाँ पर हैं, क्या उनका समायोजन होगा। देखिए यहाँ पर यह बात जो है स्पष्ट नहीं की गई है कि जो है 150 से कम पर अगर प्रधानाध्यापक वहाँ पर पहले से ही हैं तो उनको वहाँ दूसरे स्कूलों में भेजा जाएगा या नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए समायोजन हो रहा है लेकिन वो प्रधान अध्यापक जो है वहाँ पर पहले से ही कार्यरत हैं। तो ऐसा हो भी सकता है कि उनको दूसरे विद्यालयों में भेजा भी जा सकता है और नहीं भी भेजा जा सकता है। ऐसी संभावना लग रही है कि ऐसा शायद ना भी हो। इस प्रकार से जूनियर में भी अगर हेड टीचर हैं, 100 से कम वहाँ पर नामांकन हो चुका है लेकिन हेड टीचर हैं, तब उनकी कंडीशन क्या होगी। लेकिन जहाँ पर 100 से अधिक बच्चे हैं और हेड टीचर नहीं है तो वहाँ पर हेड टीचर को भेजा जाएगा। जब इस प्रकार की कंडीशन आ रही है तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं। जहाँ पर 150 से कम है तो वहाँ पर प्रधानाध्यापक की पोस्ट को ख़त्म करके इंचार्ज की पोस्ट बना दी जाए और जो हेड टीचर हैं उनको ऐसे विद्यालयों में भेज दिया जाए जहाँ पर अगर जूनियर वाला विद्यालय है 100 से अधिक तो वहाँ पर हेड टीचर को भेज दिया जाएगा, और जहाँ पर 150 की संख्या से अधिक है तो वहाँ पर प्राइमरी विद्यालय में भी जो हेड टीचर को अपॉइंटमेंट कर दिया जाए। इस प्रकार से हो सकता है। ठीक है साथियों, तो ये वाला पॉइंट हो गया। अब एक दूसरा बिंदु है कि शिक्षा में अनुदेशकों समायोजन किस प्रकार से किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर शिक्षा में और अनुदेशकों को जो है इस प्रक्रिया में नहीं रखा गया है, ना तो कोई भी नियमावली में इस प्रकार से है, चाहे 2004, 2011, 2014 इसमें जो है इनका जिक्र नहीं है कि इनको इस कैटेगरी में रखा जाएगा। तो यहाँ पर बिल्कुल भी जो है इसमें काउंट नहीं किया जाएगा। शिक्षा में अनुदेशकों को इस प्रक्रिया में जो है काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक, वहीं आगे देखें तो इसकी प्रक्रिया जो है 31 मार्च 2024 की जो यूडाइस पोर्टल पर फीडिंग होगी उसमें नामांकन के हिसाब से ही जो है डिफिसिट विद्यालय देखा जाएगा, यानी कि सरप्लस विद्यालय देखा जाएगा। ठीक है, तो यह चीज़ क्लियर है कि 31 मार्च 2024 की जो कट ऑफ डेट है उसी को देखा जाएगा। यहाँ पर मांग उठ रही है कि जब 31 जुलाई तक विद्यालयों में प्रवेश हो रहे हैं तो उस डेट तक क्यों नहीं देखा जा रहा है। 31 जुलाई के बाद यह प्रोसेस शुरू होनी चाहिए तब उसको देखा जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें 31 मार्च 2024 छात्र संख्या को काउंट किया गया है। अब यह प्रक्रिया कैसे होगी, इसमें देखिए 7वां बिंदु देखें कि निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के मानकों के आधार पर अधिक अध्यापक वाले विद्यालयों में शिक्षक शिक्षिका की जनपद में नियुक्ति तिथि के आधार पर कनिष्ठ शिक्षक एवं शिक्षिका को अधिक मानते हुए क्रमशः चिन्हित किया जाएगा। जनपद में सेवा अवधि समान होने पर उनकी मौलिक नियुक्ति समान हुई दशा में जन्मतिथि समान हुई दशा में अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर अवरोही क्रम में सूचीबद्ध किया जाएगा। देखिए 7वां बिंदु ये हो गया। इसी से मिलता जुलता 8वां बिंदु और अब देखें कि अधिक अध्यापक वाले विद्यालय में चिन्हित शिक्षक शिक्षिका को सेवा अवधि के आधार पर आरोही क्रम में सूचीबद्ध किया जाएगा। अध्यापक की आवश्यकता वालों को छात्र संख्या के आधार पर छात्र बराबर होने पर अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार अवरोही क्रम में सूचित किया जाता है। ऐसे विद्यालय जहां कोई शिक्षक शिक्षिका, देखिए समायोजन किस प्रकार से होगा, कैसे कहाँ भेजा जाएगा। तो पहला रहेगा कि जहाँ पर कोई भी शिक्षक शिक्षिका या शिक्षा निर्देशक नहीं है, पहला चॉइस वहाँ रहेगी, वहाँ भेजा जाए, जो यानी कि कहे कि विद्यालय बंद है। दूसरा, जहाँ पर शिक्षक शिक्षिका कार्यरत नहीं है किंतु शिक्षा निर्देशक है तो वहाँ पर भेजा जाएगा। तदुपरांत एकल शिक्षक एवं अशिक्षक 2 शिक्षक या उससे अधिक शिक्षक वाले विद्यालय में समायोजन कार्रवाई की जाएगी। अब यहाँ पर बात करते हैं कि कनिष्ठ शिक्षक किस प्रकार से देखा जाएगा। देखिए इसको किस प्रकार से देखा जाएगा, ऐसे आप इसको इस प्रकार से समझें। देखिए इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी की 2011 में अपॉइंटमेंट हुई, किसी की 2012 में, किसी की 2013 में और किसी की 2014 में। तो यहाँ पर सबसे कनिष्ठ शिक्षक जो जूनियर शिक्षक होगा वो 2014 में जिसकी अपॉइंटमेंट हुई होगी वही कनिष्ठ शिक्षक यहाँ पर कहलाएगा। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2011 में जिसकी अपॉइंटमेंट हुई वो सबसे सीनियर हो गया। तो यहाँ पर जूनियर शिक्षक कौन होगा, 2014 वाला होगा। अब इसी लिस्ट को जो है, देखिए इसी लिस्ट को क्या करेंगे, आरोही क्रम में लगाएंगे, यानी कि बढ़ते क्रम में। कैसे लगाएंगे, बढ़ते क्रम में। ठीक है, बढ़ते क्रम में कैसे लगाएगा, तो सबसे छोटा शिक्षक कौन सा होगा, 2014 वाला। ठीक है, फिर उससे बड़ा 2013 वाला, फिर 2012 वाला, फिर कौन सा होगा, 2011 वाला।
तो ये हो गया बढ़ते क्रम में, छोटे से बड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले किसका समायोजन होगा, 2014 वाले का। ठीक है, पहले तो ये देखा जाएगा कि उनकी ज्वाइनिंग किस प्रकार से है, किसने किस वर्ष में ज्वाइनिंग किया हुआ है, उसके हिसाब से देखा जाएगा। फिर उसको जो है आरोही क्रम में लगाया जाएगा, यानी कि आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, छोटे से बड़ा, और अवरोही होता है बड़े से छोटा। तो आरोही क्रम में लगाया जाएगा, यानी कि पहले 2014 लगाया जाएगा, फिर 2013 लगाया जाएगा, फिर 2012 लगाया जाएगा, और फिर 2011 लगाया जाएगा। इस प्रकार से देखा जाए तो सबसे कनिष्ठ शिक्षक यानी कि जो जूनियर शिक्षक जो सबसे बाद में आए होंगे 2014 वाले, इन्हीं को जो है सरप्लस माना जाएगा और इन्हीं की जो है दूसरे विद्यालय में इन्हीं को भेजा जाएगा। तो यह प्रक्रिया इस प्रकार से चलने वाली है। वहीं देखिए साथियों, कंपोजिट स्कूल का यहाँ पर कोई भी जिक्र नहीं किया गया है कि कंपोजिट विद्यालय में किस प्रकार से प्रक्रिया होगी, लेकिन जो प्रक्रिया है वो मेरे हिसाब से इस प्रकार से है कि जो प्राइमरी विद्यालय हैं, क्योंकि कंपोजिट में दोनों शामिल, प्राइमरी और जूनियर 1 से 5 और 6 to 8, तो यहाँ पर देखिए इसमें भी इसी प्रकार से होगा कि 1 से 5 तक का जो विद्यालय है यानी कि इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है। लेकिन जो प्राइमरी विद्यालय है उसमें 1 से 5 में 2 शिक्षक अनिवार्य रहेंगे, शिक्षा में अनुदेशक अलग से। इसके बाद जूनियर में 3 शिक्षक और अंशकालिक अलग से रहेंगे। तो इस प्रकार से प्रक्रिया यहाँ पर रहेगी। अगर यहाँ पर 150 से अधिक होता है तब एक प्रधानाध्यापक रहेगा, और इसमें जूनियर में 100 से अधिक रहेगा। फिर इन दोनों में जो सीनियर होगा उसको प्रभारी दे करके बना दिया जाएगा। लेकिन प्रोसेस वही रहेगी जो कि प्राइमरी की अलग है, जूनियर की अलग है। कंपोजिट कोई अलग से यहाँ पर स्थापना विद्यालयों की नहीं है, उन दोनों को मान करके एक विद्यालय में जो है प्रभार दूसरे शिक्षक को दे दिया गया है, कि जिससे कि अलग अलग विद्यालय ना रहें। वो जब एक ही परिसर में है तो उनको एक विद्यालय मान करके, और जो सबसे बड़ा शिक्षक रहेगा उनमें यानी कि जो सीनियर शिक्षक रहेगा, इन दोनों को मिला करके उसको उस विद्यालय का प्रभार दे दिया जाएगा। लेकिन इनकी कैटेगरी दोनों की अलग है, प्राइमरी की अलग है, जूनियर की अलग है। जहाँ तक कि जो है प्रक्रिया जब आगे बढ़ेगी तो इसी प्रकार से चलने वाली है। जो मेरा आइडिया है, मेरी जो समझ है, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, यह प्रक्रिया इसी प्रकार से रहेगी। अगर इसमें कुछ बदलाव होता है तो आपको अपडेट इस संबंध में दी जाएगी। फिलहाल इसी प्रकार से रहेगा। प्राइमरी और जूनियर का कैटेगरी यहाँ पर अलग अलग रहेगी, चाहे वो साथ में रहें, फिर उसके बाद प्रभार किसी और को दे दिया जाए, यह बात अलग रहेगी। ठीक है, इसके बाद समायोजन की प्रक्रिया कैसे होगी यह चीज़ आपने जान ली है। कट ऑफ डेट किस प्रकार से रहेगी ये भी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। शिक्षा में अनुदेशकों को यहाँ पर काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, जो सबसे बाद में आएगा यानी कि जो जूनियर शिक्षक होगा वो वहाँ से विद्यालय से जाएगा। ठीक है, और जो है उसी में बढ़ते क्रम में लगा करके आरोही क्रम में जो सबसे छोटा शिक्षक होगा, यानी कि मौलिक नियुक्ति थी जिले में, जो जिले के हिसाब से रहेगा। देखिए यहाँ पर यह बात महत्वपूर्ण रहेगी कि जिले में ज्वाइनिंग रहेगी, उसी के हिसाब से सीनियर और जूनियर शिक्षक का निर्धारण होगा, विद्यालय के हिसाब से नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र अभी जनपद में हुए थे, कोई शिक्षक जो ये देखिए ज़िले के अंदर अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र हुए थे, तो ज़िले में अपॉइंटमेंट जहाँ पर जिसकी पहली हुई होगी वो सीनियर होगा, जिसकी बाद में ज्वाइनिंग हुई होगी वो कनिष्ठ शिक्षक होगा। लेकिन हो सकता है कनिष्ठ शिक्षक आपके विद्यालय में आ जाएँ और जो है आप तब जा कर के उनका स्थानांतरण पहले होगा। लेकिन आप मान लीजिए विद्यालय में हैं और आपसे कोई सीनियर शिक्षक आपके विद्यालय में म्यूचुअल ट्रांसफ़र के आ जाएगा, तो आप सोचें कि उनका ट्रांसफ़र होगा, तो उनका नहीं होगा, उसमें ट्रांसफ़र आपका होगा। उसमें ज़िले पर ज्वाइनिंग देखी जाएगी, ना कि विद्यालय में ज्वाइनिंग देखी जाएगी। लेकिन शिक्षक यह भी मांग कर रहे हैं कि विद्यालय में ज्वाइनिंग देखी जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि पदोन्नति में भी जो है जिला स्तर पर जो भी ज्वाइनिंग होती है उसी को काउंट किया जाता है। जिला स्तर पर जिसकी ज्वाइनिंग डेट पहले होगी उसी को सीनियर शिक्षक माना जाता है, और जिसकी बाद में होती है उसको जो है जूनियर शिक्षक माना जाता है। पर देखिए 7वें वाले बिंदु में यही चीज़ दी हुई थी कि जनपद में सेवा अवधि समान होने पर, देखिए यहाँ पर जनपद के आधार पर देखा जाएगा शिक्षक शिक्षिका की जनपद में नियुक्ति तिथि के आधार पर कनिष्ठ शिक्षक और शिक्षिका को देखा जाएगा। यहाँ पर अगर उसमें जो है सेम डेट आती है तब वहाँ पर जो है उनकी मौलिक नियुक्ति समान होने पर, उनके डेट ऑफ बर्थ समान होने पर जन्म के नाम का मतलब नाम का पहला अक्षर देखा जाएगा। इस प्रकार से जो है उनको सरप्लस घोषित किया जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ आपको 25 विकल्प दिए जाएंगे। ठीक है, ये 25 विकल्प में से आपको मिल जाएगा। अगर इसमें भी अगर नहीं मिलता है तभी आपको दूसरे ब्लॉक का चांस यहाँ पर मिलेगा। फिलहाल यह बात जो है इसमें नहीं लिखी है, लेकिन ऐसा अगर होता है तब जो है यहाँ पर अधिकारी की ओर से जो है
निर्देश मांगे जाएंगे, जहां तक मेरा अनुमान है, क्योंकि ये बात इसमें नहीं लिखी हुई है कि 25 विद्यालय में भी अगर जो है आपको नहीं मिलता है और आपका विद्यालय सरप्लस है, तब कंडीशन क्या होगी कि सरप्लस शिक्षक ज़्यादा हो गए और ज्वाइनिंग के लिए ब्लॉक में जो है स्कूल ही नहीं बचे, तब ऐसी कंडीशन क्या होगी? तब कंडीशन यही होगी कि ब्लॉक के हिसाब से फिर शिक्षकों को आवंटन किया जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। अगर ऐसी कंडीशन आती है तब ही ऐसा होगा। ठीक है साथियों, इसके बाद विद्यालय में जो है किस प्रकार से समायोजन होना है, ये भी बात आपने देख ली है। और साथ ही साथ नगर से नगर, ग्रामीण से ग्रामीण ही होगा और 31 मार्च 2024 की कट ऑफ डेट यहाँ पर जो है देखी जाएगी। और 25 विद्यालय के विकल्प आपसे लिए जाएंगे, इसलिए ये चीज़ सही है कि 25 विद्यालय के विकल्प लिए जाएंगे। तो उम्मीद है कि कुछ विद्यालय आपके हिसाब से भी रहेंगे। इसके साथ पोर्टल पर समस्त जानकारियां जो है उपलब्ध रहेंगी, कहां पर वैकेंसी खाली है वो भी प्रदर्शित रहेगा। और मानव संपदा आईडी का ही यहां पर मोबाइल नंबर का यूज करके यह सारी प्रक्रिया ऑनलाइन तरीके से की जाएगी। सारी प्रक्रिया ऑनलाइन ही रहेगी। उम्मीद है कि आपके इसमें सारे प्रश्न आ चुके होंगे। तो 2 शिक्षक से कम किसी विद्यालय में नहीं रहेंगे, शिक्षा मित्र अनुदेशक अलग से रहेंगे। ठीक है, शिक्षा मित्र जो है अलग से रहेंगे, अनुदेशक जो है 6 से 8 तक के विद्यालय में रहते हैं तो वो भी रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। 2 शिक्षक से कम किसी विद्यालय में नहीं रहेंगे, यह बात सही है। और 60 तक जो कहा गया है कि 60 से ऊपर पर ही जो है 3 शिक्षकों को रखने की बात रही है कि 60 से 90 के बीच 3 रहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें रहेंगी। इसके लिए जो है बहुत ही जल्द जो है समय सारणी इसकी जारी कर दी जाएगी। सचिव स्तर से जो है आदेश जारी होगा इस संबंध में बेसिक शिक्षा सचिव की ओर से। ठीक है साथियों, इसकी पूरी समय सारणी जारी की जाएगी, कब तक यह प्रोसेस होगी। और यह प्रोसेस जो है अपडेटेशन चलेगा और सारी चीज़ें अपडेट होंगी। तो यह प्रोसेस पहुँचते पहुँचते शीतकालीन अवकाश पहुँच जाएगा, जहाँ तक कि मुझे ऐसी उम्मीद लग रही है, क्योंकि बेसिक में सारी चीज़ें इतनी फास्ट नहीं चलती हैं। अभी आदेश जारी हुआ है, अभी बेसिक शिक्षा सचिव की ओर से आदेश जारी होगा, समय सारणी जारी की जाएगी। तत्पश्चात जो है विद्यालयों को देखा जाएगा कि जो है कौन से सरप्लस में आ रहे हैं और वैकेंसी किस विद्यालय में आवश्यकता है उस प्रकार से। और अभी 12,460 सहायक अध्यापकों की भी अपॉइंटमेंट जो है 1 तारीख तक हो जाएगी। इसके बाद जो है क्या प्रोसेस रहती है यह देखा जाएगा, लेकिन यहाँ पर 31 के हिसाब से जो है कट ऑफ डेट बताई गई है। तो अब देखना होगा कि यह प्रोसेस कितने आसानी से और फास्ट जो है होती है। फ़िलहाल जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे आप सभी को बता दिए गए। फिर भी अगर आपके कोई डाउट होते हैं तो आप फिर से कमेंट करें उनसे संबंधित, और काफ़ी अगर डाउट आते हैं, कमेंट आते हैं, तो एक नया वीडियो बना करके फिर से अपडेट आप सभी को दी जाएगी। पूरा प्रयास किया गया है कि आपको सही जानकारी दी जा सके। अगर कहीं पर आपको लगता है कि मिस्टेक है तो आप कमेंट करें और उसको जो है सुधार करके आपको बताया जाएगा। तो साथियों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जय हिंद।